युद्ध समाप्त हो चुका था। जहां पहले युद्ध की गूंज उठती थी, अब वहां बस मौन था। एक ऐसा मौन जिसमें अनगिनत आत्माओं की आहें गूंज रही थी। यम की हवाएं मैदान से होकर गुजर रही थीं। एक रथ के पहिए के नीचे पड़ा था कर्ण, सूत पुत्र, दानवीर और अभिमान से भरा वह योद्धा जिसे अपने जीवन में न्याय कभी पूर्ण रूप से नहीं मिला। उसका कवच अब टूट चुका था, पर चेहरे पर अब भी गरिमा थी, जैसे मृत्यु ने भी उसकी वीरता को झुका न पाया हो। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ा, पर उसके भीतर अब भी प्रश्न जीवित था। मुझे किसने मारा और क्यों? कर्ण की आत्मा अपने शरीर से अलग हुई। शुरू में उसे लगा वह सपना देख रहा है। उसके चारों ओर धुंध, प्रकाश और हवा की गूंज थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसके पैरों के नीचे भूमि नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्ग है जो चमकते हुए आकाश की ओर जा रहा है। वह मार्ग यमलोक की ओर था, पर यह कोई अंधकारमय जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूमि जहां प्रकाश भी प्रश्न पूछता था। अचानक उसे एक स्वर सुनाई दिया, दानवीर कर्ण, स्वागत है उस लोक में जहां सत्य छिपा नहीं रहता। कर्ण ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक तेजस्वी योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड जैसा गहरापन था। वह था बर्बरिक, भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र। वह योद्धा जो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण के वरदान से शरीर छोड़ चुका था, लेकिन जिसकी आंखें अब भी संपूर्ण युद्ध को देख रही थीं। बर्बरिक ने कर्ण को झुककर प्रणाम किया। वीर कर्ण, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा युगों से थी। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे जीवन में हर कोई मेरा न्याय करने आया, पर कोई मुझे समझने नहीं आया। तुम कौन हो जो मुझे पहचानते हो? बर्बरिक मुस्कुराया, मैं वह हूँ जिसने युद्ध को देखा पर उसमें भाग नहीं लिया। मैंने देखा धर्म और अधर्म कैसे एक दूसरे में घुल गए और मनुष्य कैसे अपने ही कर्मों से बंधा हुआ था। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तो बताओ बर्बरिक, अंत में मेरा वध कैसे हुआ? किसने मुझे मारा, अर्जुन ने या कृष्ण ने? बर्बरिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। कर्ण, जो तू जानना चाहता है वह उत्तर किसी एक योद्धा के हाथों में नहीं, समय के हाथों में छिपा है। बर्बरिक ने अपने हाथ उठाए और कर्ण के सामने दृश्य बदल गया। कुरुक्षेत्र का मैदान फिर से जीवित हो उठा। सूर्य अस्त हो रहा था। रथ के पहिए की मिट्टी में धंसने की आवाज गूंजी। अर्जुन सामने खड़ा था, धनुष तना हुआ। श्री कृष्ण रथ पर खड़े थे। उनकी आंखों में निर्णय का निश्चल तेज था। कर्ण ने अपनी आत्मा से वह क्षण फिर जिया। उसने महसूस किया कि वह प्रतिकार करने में असमर्थ है। उसका रथ थम चुका है, उसका शस्त्र निष्क्रिय है और समय जैसे ठहर गया है। उसने देखा अर्जुन ने बाण छोड़ा, लेकिन बाण अर्जुन से नहीं निकला। वह प्रकाश था जो श्री कृष्ण के कर से गुजरते हुए चला। कर्ण की आंखों में आश्चर्य भर गया। तो मैं अर्जुन से नहीं, श्री कृष्ण से परास्त हुआ? बर्बरिक ने सिर झुका लिया। हाँ कर्ण, वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरे कर्मों की मुक्ति थी। कर्ण का चेहरा गंभीर हो गया। मुक्ति? मैंने तो जीवन भर दूसरों की भलाई के लिए दिया। मैंने किसी का हक नहीं छीना। मैंने तो हर बार अपना हक त्यागा। फिर क्यों मेरा अंत छल से हुआ? बर्बरिक ने उत्तर दिया, क्योंकि तू केवल एक मनुष्य नहीं था, तू युग का भार था। तेरी दानशीलता ने तुझे देवताओं से भी ऊपर कर दिया, पर तेरी प्रतिज्ञाओं ने तुझे बांध लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक तू जीवित रहेगा, धर्म और अधर्म का संतुलन कभी स्थापित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तेरे जीवन को नहीं, तेरे कर्तव्य के बोझ को समाप्त किया। कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगी। दोनों आत्माएं अब यमलोक के शांत जल के पास बैठी। जल पारदर्शी था, पर उसमें हर आत्मा का प्रतिबिंब अलग दिखता था। कर्ण ने कहा, मैंने जीवन में सत्य की खोज की, पर हर बार वह छिन गया। कभी जन्म ने, कभी भाग्य ने, कभी श्री कृष्ण ने। क्या अब मुझे सच्चा सत्य मिलेगा? बर्बरिक ने उसकी ओर देखकर कहा, सत्य केवल देखने से नहीं मिलता कर्ण,
सत्य तब मिलता है जब आत्मा प्रश्न छोड़ देती है। अब तू उस लोक में है जहां न विजय है न हार, केवल कर्म का प्रतिध्वनि है। कर्ण ने धीरे से कहा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? बर्बरिक ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर वही है जो तू स्वयं बन चुका है। तू जानना चाहता है किसने तुझे मारा, पर असल में जिसने तुझे मारा वही तुझे अमर बना गया। कर्ण ने आंखें बंद की। उसके सामने अब न युद्ध था न द्वेष, केवल प्रकाश का सागर था। उसे लगा जैसे वह अपने बोझ से मुक्त हो गया है। एक स्वर उसके भीतर गूंजा, जो सत्य जानने की चाह रखता है वह मृत्यु में भी जीवित रहता है। कर्ण ने धीरे से मुस्कुराया, शायद अब समझा, मेरी हार मेरी मुक्ति थी। श्री कृष्ण ने मुझे नहीं मारा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं अंततः स्वयं को पा सकूं। बर्बरिक उठ खड़ा हुआ। कर्ण, अब तेरा पहला द्वार खुल गया है। तूने मृत्यु का अर्थ समझ लिया। अब समय है जीवन के अर्थ को देखने का। कर्ण ने सिर झुकाया और प्रकाश के उस मार्ग पर चल पड़ा जहां कोई छाया नहीं थी, केवल सत्य की उजली आंच थी जो आत्मा को जलाकर निर्मल बना देती है। कर्ण और बर्बरिक एक विशाल पर्वत की ओर बढ़ते हैं। वह पर्वत न पत्थर का था न मिट्टी का, वह स्मृतियों का पर्वत था। हर कदम पर कर्ण को अपने जीवन के दृश्य दिखते, माँ कुंती का चेहरा, सूर्य देव की मुस्कान, दुर्योधन की मित्रता और अर्जुन का तीर। कर्ण ठहर गया। हर दृश्य मुझे भीतर तक काटता है बर्बरिक, क्या यही मुक्ति का मार्ग है? बर्बरिक ने कहा, नहीं वीर कर्ण, ये तेरे जीवन के ऋण है। हर आत्मा जब सत्य की ओर बढ़ती है तो पहले अपने ही कर्मों के पथ चिन्हों से गुजरती है। अब तुझे उस लोक में मैं ले चलूंगा जहाँ स्वयं काल निवास करता है। एक द्वार खुला, समय से परे का समय। वहाँ न दिन था न रात, बस सुनहरी धुंध और गूंज, जैसे सैकड़ों युग एक साथ सांस ले रहे हों। कर्ण ने देखा, एक सिंहासन पर कोई बैठा है। न उसका आकार पूर्ण रूप से मनुष्य का था न देव का। उसकी आंखों में जलते हुए ग्रह घूम रहे थे। बर्बरिक ने धीमे स्वर में कहा, वह है स्वयं काल, जो सृष्टि का नियंता है और युद्ध का मौन साक्षी भी। कर्ण ने श्रद्धा से सिर झुकाया। काल का स्वर गूंजा, सूत पुत्र कर्ण, तू मुझे पहचानता है? कर्ण बोला, मैंने जीवन में हर किसी को पहचानने की कोशिश की, पर तुझे नहीं। क्या तू वही है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया? काल मुस्कुराया, नहीं कर्ण, मैं तुझसे कुछ नहीं छीनता। मैं केवल वही लौटाता हूँ जो तू स्वयं बो देता है। तेरी हर प्रतिज्ञा, हर कर्म, हर निर्णय, सबने मिलकर तेरी नियति लिखी। मैं केवल उसे पूरा करता हूँ। कर्ण ने पूछा, तो क्या कृष्ण भी तेरे ही रूप हैं? काल ने उत्तर दिया, कृष्ण और मैं एक ही ज्योति के दो छोर हैं। जब वह मनुष्य के रूप में आते हैं तो मैं काल बनकर उनके पीछे चलता हूँ। जब वह धर्म की स्थापना करते हैं तो मैं अधर्म का अंत करता हूँ। जब तू मरा तो अर्जुन का बाण चला, पर उसकी दिशा मैंने तय की। कर्ण की आंखों में विस्मय था। तो मैं किसी मनुष्य से नहीं, स्वयं काल से लड़ा। हाँ कर्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध मनुष्यों के बीच नहीं था, वह काल और कर्म के बीच था। हर योद्धा अपने भीतर से लड़ रहा था। भीष्म पितामह अपने वचन से, अर्जुन अपने मोह से और तू अपने दान से पराजित हुआ। कर्ण ने प्रश्न किया, पर यदि सब कुछ तेरे नियंत्रण में था तो मनुष्य के कर्म का क्या अर्थ रह गया? काल ने कहा, मनुष्य के कर्म ही मेरा आकार बनाते हैं। मैं वही करता हूँ जो तुम सब कुछ सोचते हो। कुरुक्षेत्र युद्ध मानवता का सामूहिक निर्णय था, इसलिए मैं वहां आया। कृष्ण ने बस वह बोला जो युग को सुनना था। कर्ण मौन हो गया। तो क्या मैं भी तेरे खेल का मोहरा था? नहीं कर्ण, काल बोला, मोहरा वह होता है जो अपने अस्तित्व को नहीं समझता, पर तू तो वह था जिसने जन्म से मृत्यु तक दान दिया, देह का, धर्म का, यहाँ तक कि अपनी सच्चाई का भी। यही तुझे मोहरे से अमर बनाता है। काल ने अपनी उंगली से आकाश में एक अग्नि वलय बनाया। कर्ण, यदि तू सच्चा है तो इस अग्नि वलय से गुजर, यह तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाएगा। कर्ण आगे बढ़ा। अग्नि उसे जलाती नहीं बल्कि भीतर से साफ करने लगी।
हर कदम पर एक दृश्य दिखा। जब उसने अपने कवच कुंडल दान किए, जब उसने अर्जुन को युद्ध में अवसर दिया, जब उसने दुर्योधन का साथ निभाया, हर दृश्य उसके भीतर से एक परत उतारता गया। अंत में वह स्वयं को देखता है, बिना रथ, बिना कवच, बिना पहचान, केवल एक प्रकाश जो सूर्य जैसा है। बर्बरिक ने कहा, अब तू वही बन गया है जो सृष्टि ने तुझ में रखा था, सूर्य का अंश जो कभी बुझ नहीं सकता। काल ने कर्ण से कहा, तेरा सत्य अब जान लिया गया है, पर अब एक और कार्य बाकी है। तू पृथ्वी पर लौटेगा, पर शरीर में नहीं, कथा में। हर युग में कोई न कोई तेरा नाम लेगा। तू तब तक जीवित रहेगा जब तक लोग न्याय की खोज में रहेंगे। कर्ण ने विनम्र होकर कहा, तो क्या यह मेरा अंत नहीं? काल हंसा, अंत केवल उन लोगों का होता है जो भूल जाते हैं। तू तो वह दीपक है जो काल के अंधकार में भी चमकता रहेगा। बर्बरिक आगे बढ़ा, कर्ण, अब तू मेरे साथ चल, उस लोक में जहाँ सूरवीर आत्माएं विश्राम करती हैं। पर याद रख, सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। अगले चरण में तू श्री कृष्ण से सीधे संवाद करेगा, जहाँ वे स्वयं तेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि क्यों धर्म को भी कभी कभी अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। कर्ण ने कहा, मैं तैयार हूँ, अब मुझे भय नहीं, केवल जिज्ञासा है। जब दोनों प्रकाश की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, दूर कहीं से एक आवाज आई, दानवीर कर्ण अमर रहे। वह स्वर किसी देवता का नहीं, बल्कि मनुष्यों की स्मृति का था, जो युगों तक उसके नाम का उच्चारण करती रहेगी। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। नीचे कुरुक्षेत्र नहीं था, बस एक दीपक जल रहा था जो समय से भी परे था। प्रकाश की सीढ़ियां अब स्वर्ण आभा में बदल चुकी थी। बर्बरिक और कर्ण धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। हर पग से एक नया आकाश खुलता, हर श्वास में एक नया युग जन्म लेता। अचानक एक सौम्य संगीत गूंजा, वीणा की ध्वनि, शंखनाद और पुष्पों की वर्षा। स्वर्गलोक के द्वार पर नारद जी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है कर्ण, वह योद्धा जिसने अपने अस्त्रों से नहीं, अपने त्याग से अमरता पाई। कर्ण ने विनम्र होकर कहा, मैं अब केवल सत्य की खोज में आया हूँ। युद्ध समाप्त हुआ, पर मेरे प्रश्न अभी भी जीवित हैं। नारद जी बोले, तो चल, स्वयं गोविंद तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्ण और बर्बरिक एक शांत कमल सरोवर में पहुंचे। सरोवर का जल स्थिर था, पर उसमें पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो रहा था। कमल के बीचों बीच एक दिव्य आसन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। माथे पर तेज, मुख पर करुणा और नेत्रों में वह गहराई जिसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए। कर्ण जैसे ही आगे बढ़ा, उसका हृदय कांप गया। उसने झुककर प्रणाम किया, हे मधुसूदन, मैं मृत्यु के पार आ गया हूँ, पर एक प्रश्न अब भी मेरे भीतर जल रहा है। क्यों मेरे साथ छल हुआ? क्यों तूने अर्जुन को वह सत्य नहीं बताया जो मुझे जानने का अधिकार था? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तू केवल प्रश्न नहीं कर रहा, तू स्वयं उत्तर है। फिर भी सुन, आज मैं तेरे सभी संदेहों का समाधान करूंगा। श्री कृष्ण बोले, कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं नहीं थी, दो सत्य थे। एक वह जो मनुष्य समझता है और एक वह जो समय जानता है। तू जिस सत्य के लिए लड़ा वह व्यक्तिगत था, पर तुझे जिस सत्य की रक्षा करनी थी वह सृष्टि का संतुलन था। कर्ण ने कहा, पर क्या संतुलन के लिए छल उचित था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, कभी कभी जब धर्म स्वयं बंधन में बंध जाता है तो उसे बचाने के लिए अधर्म का आवरण पहनना पड़ता है। जैसे तूने कवच त्यागा धर्म के लिए, वैसे ही मैंने सत्य छिपाया ताकि धर्म जीवित रह सके। कर्ण ने मौन होकर कहा, तो क्या अर्जुन ने जीत नहीं बल्कि भूमिका निभाई? हाँ कर्ण, वह तीर मैंने चलवाया, पर तेरी आत्मा ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उस क्षण तू योद्धा नहीं रहा, तू त्याग बन गया। कर्ण बोला, मुझे अब समझ आता है श्री कृष्ण, मृत्यु शरीर की नहीं पहचान की होती है। मैंने सूत पुत्र कहलाने पर लज्जा की, पर अब जानता हूँ सूत वही होता है जो सूत की तरह युगों को जोड़ता है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, और तूने यही किया कर्ण। तूने सूर्य के तेज को मानव की पीड़ा से जोड़ा। तूने दान की परिभाषा बदली, क्योंकि तूने कभी किसी के दान को छोटा नहीं समझा, चाहे वह धन का हो
या सम्मान? कर्ण ने कहा, फिर भी लोग मुझे कौरव पक्ष का योद्धा कहेंगे, पापी कहेंगे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं कर्ण, जो मनुष्य अपने अंत तक धर्म के लिए जले वह किसी पक्ष का नहीं, युग का होता है। तू अधर्म में भी धर्म की लौ बनकर जिया और यही कारण है कि तेरी कथा नष्ट नहीं होगी। बर्बरिक बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया कि क्यों मुझे भी युद्ध देखने का वरदान मिला था, ताकि मैं इस सत्य का साक्षी बनूं कि कोई भी योद्धा वास्तव में नहीं मरता, वह बस अगले युग की चेतना में बदल जाता है। श्री कृष्ण बोले, सही कहा बर्बरिक, कर्ण आज भी जीवित है। जब भी कोई अन्याय के बीच भी सत्य पर अडिग रहता है, वहाँ कर्ण की आत्मा खड़ी होती है। वह याद दिलाती है कि धर्म केवल जीत का नाम नहीं, बल्कि न्याय की जिद का नाम है। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से प्रकाश की रेखा खींची। वह रेखा ब्रह्मांड में घूमी और पृथ्वी तक पहुंची। कर्ण, अब तू उन विरलों में से है जिन्हें श्रवण अमरता प्राप्त होती है। तेरी कथा जब भी कोई सुनेगा, उसके भीतर न्याय की अग्नि जाग उठेगी। तेरे शब्द, तेरे कर्म समय से परे गूंजेंगे। कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर अब वे दुख के नहीं थे। वे उस आत्मसंतोष के आंसू थे जो केवल सत्य जानने के बाद आते हैं। उसने झुककर कहा, प्रभु, अब मेरा मोह समाप्त हो गया। मैंने जीवन भर युद्ध किया, पर आज पहली बार शांति मिली है। श्री कृष्ण ने कहा, यही तेरी विजय है कर्ण। युद्ध में अर्जुन जीता, पर इतिहास में कर्ण अमर हुआ। चारों ओर का प्रकाश बढ़ने लगा। कर्ण की आकृति अब आकाश में विलीन होने लगी, मानो सूर्य अपने घर लौट रहा हो। बर्बरिक ने कहा, अब कर्ण केवल नाम नहीं, वह युग की आत्मा है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हर युग में जब कोई अन्याय के बावजूद सत्य का साथ देगा, जब कोई दान बिना स्वार्थ के करेगा, जब कोई अपने अपमान से ऊपर उठेगा, वहाँ कर्ण पुनः जन्म लेगा। और तभी आकाश में शंखनाद हुआ, दानवीर कर्ण अमर रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।